इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो आपको बता दें सुप्रिया श्रीनित के बयान के बाद किस तरीके से इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है। सुप्रिया श्रीनित के मुंह से नक्सलियों के लिए शहीद निकला। TV9 ने शहीद कहने पर सुप्रिया से किया सवाल। सुप्रिया श्रीनित ने कहा सुरक्षा कर्मी जो घायल हुए हैं। सुप्रिया के बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नक्सलियों को शहीद बता रही है। आपको सुनाते हैं सुप्रिया श्रीनित ने क्या कहा था और TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत के सवाल पर उनका क्या है जवाब। मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। जी नहीं, कोई घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनित पर क्या कहा, यह भी सुनिए। जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। और कुमार, आपके सवाल पर उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया? जी देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सवाल ये पूछा गया था, तो उस पर सुप्रिया श्रीनित ने पहले कहा कि जो शहीद हुए हैं, इस पूरे मामले पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती, जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए, जो शहीद हुए हैं और हमारे सैनिक घायल हुए हैं। तो उनसे तुरंत मैंने पूछा था कि आप शहीद, कोई सैनिक तो शहीद हुआ नहीं है, सुरक्षाकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। बाद में उनसे क्लैरिफाई करने के लिए जब बात की गई तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं सैनिकों के लिए ही ये बात कह रही थी और चूंकि एक मुठभेड़ हुई है तो उसकी जांच होती आई है तो वो होनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी उनका ये कहना है कि उन्होंने कहीं पर भी जो नक्सल मारे गए हैं उनके बारे में शहीद शब्द के लिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। लेकिन क्या वो इस बात से, जाहिर सी बात है, वाकिफ है? अब उनसे ये जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, उनका कहना, उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उसके जैसे ही मुझसे उस बारे में पूछा गया तो मैंने वहीं पर क्लैरिफाई कर दिया। इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी भले ही उठाती रहे, वो ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। यानी आप कह रहे हैं कुमार विक्रांत कि जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इमीडिएटली इस बात को क्लैरिफाई भी कर दिया। जी बिल्कुल, तत्काल मैंने पूछा कि शहीद तो कोई सैनिक सुरक्षाकर्मी हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सुरक्षाकर्मियों की ही बात कर रही हूँ जो घायल हुए हैं। बाद में उन्होंने कहा कि उनको जानकारी ये थी कि शायद कोई शहीद भी हुआ है सैनिक, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अच्छा, तो वो उनको ये लग रहा है कि कहीं कोई सैनिक शहीद ना हुआ हो या घायल सैनिकों के बारे में आपने उन्हें अपडेट कर दिया। लेकिन एक बात साफ है कि बैठे बिठाए जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर फिलहाल उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या जा रहा था? जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दूसरे मसले पर बुलाई थी। उन्होंने एक्स को लेकर के जो कुछ चुनाव आयोग ने कुछ ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा था, उस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस पर पत्रकारों ने कहा कि हमारे कुछ और भी सवाल हैं। वो और सवाल जब लेने लगी, उसमें से एक सवाल छत्तीसगढ़ का आया, जिस पर उन्होंने ये पूरा बयान दिया। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। कांकेर में एनकाउंटर पर जिस तरीके से सियासत हो रही है और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनित का ये बयान था, शहीद शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको लेकर बीजेपी उनका घेराव कर रही है।